नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि आप सबने अभी तक जाना या ऑलरेडी कुछ लोगों से सुना होगा या देखा होगा वीडियो में, कि शनि देवता आगामी 17 जून को वक्री हो रहे हैं और ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, अर्थात अगले 139 दिन तक शनिदेव वक्री रहेंगे अपनी ही मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। तो ज्योतिष में वक्री ग्रहों का बड़ा महत्व है। हमारे क्लासिक बुक्स में, ज्योतिष की जो क्लासिक बुक्स हैं उनमें वक्री ग्रहों पे काफ़ी चर्चा की गई है और ऐसा लिखा गया है कि वक्री जब ग्रह कोई हो जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, 3 गुना 4 गुना, या उनको चेष्टा बल मिल जाने से एक्स्ट्रा फोर्स उनके पास आ जाता है। तो जो वक्री ग्रह होते हैं, जो फल उन्हें देना होता है उस फल को वो काफ़ी मजबूती से देते हैं। तो इसलिए शनि देवता अब जब अगले 139 डेज तक वक्री होने वाले हैं तो ये कुछ राशियों के लिए अच्छे फल देंगे, कुछ राशियों के लिए ये निगेटिव फल भी देंगे, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनको ज्योतिष में कष्ट और दुख का दाता भी कहा जाता है। तो शनि देवता जिन लोगों के लिए अकारक हैं या मारक हैं या बाधक हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये समय कष्टमय हो सकता है। उनको इसका उपाय करना चाहिए और अपने कुछ सावधानियों को करते हुए अगले 139 डेज तक चलना चाहिए। वक्री ग्रह स्पेशली शनिदेव अगर देखेंगे तो शनिदेव हर साल वक्री होते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस अच्छी बात यह है कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली से लाभ भाव का राशि होता है। तो इससे इस बार ये फायदा होगा कि ज़्यादातर लोगों को शनिदेव अच्छा फल देंगे। निगेटिव फल देने से शनिदेव खुद भी अपने आप को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नैसर्गिक लाभ भाव की राशि है और जब नैसर्गिक लाभ भाव की राशि हो तो वहाँ पर बैठ कर के शनिदेव को भी अपनी खुद की राशि का जो फल है अच्छा देने का अपने मन में प्रयास करना पड़ेगा। नॉर्मली वक्री ग्रह की अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो वक्री ग्रह का मतलब, वक्र मतलब होता है टेढ़ा चलना या उल्टा चलना, ठीक है। तो जब कोई ग्रह वक्री चलता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके कहीं और चला जाता है, कहीं और घूमने लगता है। वक्री ग्रह भी अपनी ही ऑर्बिट में चलता है, परंतु उस समय उसकी जो स्पीड होती है वो अर्थ की स्पीड से थोड़ी सी कम हो जाती है। जब भी कोई ग्रह अर्थ की स्पीड से स्लो हो जाता है तो उस ग्रह को वक्री ग्रह के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जब तक वो ग्रह स्लो रहेगा उस टाइम पीरियड के लिए उस ग्रह की चाल को वक्री माना जाएगा, अदरवाइज वो ग्रह मार्गी माना जाएगा। अब अगर देखें, सूर्य और चंद्रमा ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं, ये सदैव मार्गी होते हैं, अपने पथ पे अपनी स्पीड से चलते रहते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, राहु केतु कभी भी मार्गी होते ही नहीं, दे आर ऑलवेज वक्री। तो बचे 5 ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह जो है यही मार्गी और वक्री चलते रहते हैं। इन्हीं की कैलकुलेशन कभी भी आपको करनी है तो करनी है। अब जैसे अगर देखें, शनिदेव अगले 139 डेज के लिए जो वक्री हो रहे हैं तो इनका जो राशियां हैं या जो लग्न हैं उन पर कुछ अच्छा प्रभाव होगा, कुछ कम अच्छा प्रभाव होगा या कुछ निगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि किन किन राशियों पर या किन किन लग्नों पर इनका कैसा प्रभाव रहेगा। अगर हम इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि जहाँ पे ये वक्री हो रहे हैं उसी की बात करें तो मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और इनकी जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं 3रे घर, 7वें घर और 10वें घर पे पड़ रही हैं। अर्थात इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने हेल्थ के लिए सजग रहना है। शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। अगर आपका लग्न कुंभ है तो लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है, एक बहुत अच्छा राजयोग होता है लग्नेश का लग्न में बैठना। और लग्नेश लग्न में बैठ कर के वक्री हो रहा है तो इस समय स्ट्रांग हो रहा है। तो अच्छा फल आपके लिए रहेगा कि आप जो भी कुछ कर रहे थे अभी तक, आपका अगर समय पीछे अच्छा गया है तो ये टाइम भी आपका अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके लग्नेश भी हैं। लग्नेश जब लग्न में गोचर करेगा तो ऑलवेज आपको अच्छा फल देके जाता है। साथ ही आपकी 7.5 भी चल रही है अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस समय अगर आप देखें पिछले समय से थोड़ा सा तुलना करें, 7.5 के टाइम आपका कैसा गया। अगर पिछला 7.5 का टाइम आपका अच्छा गया है तो
आगामी 140 डेज 139 डेज भी आपके एक्सीलेंट जाएंगे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऑलवेज होता रहता है, उसके लिए आपको सतर्क रहें। शनिदेव को न्यायकर्ता माना जाता है, शनिदेव दंडाधिकारी भी हैं, तो कुछ ऐसा काम ना करें जिनसे आपके शनिदेव नाराज हों। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, हाँ, कुंभ राशि में इनकी दृष्टि आपके तीसरे घर में पड़ रही है, तो इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी समस्या, या अपने पड़ोसियों से थोड़ी सी समस्या हो सकती है। व्यर्थ की कोई छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। अपने पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके पार्टनर भाव पे भी शनिदेव की दृष्टि है, और आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शनिदेव को बेसिकली आपके कार्य क्षेत्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको दिया गया है। इंसान के कर्मों की भी जो जिम्मेदारी है शनिदेव पे है, तो आपके वर्क प्लेस पे शनिदेव आपको कुछ अच्छा दिलाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे, आपका पसीना निकलेगा, बट एट द एंड ऑफ डे आपको कुछ गेन करवाएंगे वर्क प्लेस पे। अगली राशि अगर हम बात करें मीन राशि की, मीन राशि से शनिदेव बैठ रहे हैं 12वें भाव में, और इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं दूसरे घर पे, छठे घर पे और 9वें घर पे। इससे क्या होगा, शनिदेव इस दौरान आपके धन, आपके बैलेंस, बैंक बैलेंस पर अपना इफेक्ट डालेंगे, और बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि शनिदेव आपके 12वें घर में बैठ रहे हैं, तो शनिदेव का अगर निगेटिव इफेक्ट हुआ, अब तक की साढ़े साथी में जो आपका टाइम अच्छा गया था तो अच्छा चलेगा। अगर पीछे की साढ़े साथी में आपने टाइम अच्छा नहीं महसूस किया था, तो इस दौरान आपका धन भाव का संबंध बन जाएगा व्यय भाव से। आप पैसे खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, छठा घर और 9वां घर, यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो होगा क्या, आप अपना पैसा या तो खर्च करेंगे ऋण, रोग और शत्रु पर, अर्थात किसी से झगड़ा लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे, तू मैं करेंगे, वहाँ पर आप पैसा खर्च करेंगे। या 9वां घर शनिदेव एक्टिव करेंगे आपका, तो आप धार्मिक यात्राओं पर या किसी मंदिर में, दान पात्र में, दान पेटी में कुछ ऐसा आप दान कर सकते हैं, या अपने पिता के ऊपर आप कुछ खर्च कर सकते हैं, अपने गुरु को कुछ दे सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपका ये समय अच्छा जाएगा। झगड़ा लड़ाई करने से बचें, अपना समय धर्म, दान, गुरु और पिता की सेवा में लगाएं। इससे आपका धन भाव एक्टिव रहेगा और आपके धन का वेस्टेज होने से बचेगा। अगली राशि की बात करें अगर मेष राशि की, मेष राशि में गुरुदेव बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं, बुध यहाँ से जा चुके हैं। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ से शनि देवता बैठ रहे हैं आपके लाभ भाव में। शनिदेव आपको लाभ कराएंगे। फर्स्ट हाउस, 5वें हाउस और 8th हाउस, इन तीनों पर इनकी दृष्टि रहेगी। जब शनिदेव आपके लग्न, 5वें घर और 8वें घर को देखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, आपको संतान से कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, आपको 8वें घर से जुड़ा हुआ अर्थात पैतृक संपत्ति या ससुराल से कोई संपत्ति मिल सकती है। और अगर आप टैक्सेशन, ऑडिट, लॉयर या कोई रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, तो शनिदेव इस दौरान अगले 140 डेज आपके लिए बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं। आप तैयार हैं। आपके लग्न पे भी शनिदेव की दृष्टि है, साथ ही शनिदेव आपके लाभ भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। और इसके अलावा आपके लग्न में बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति और राहु, ये भी आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो अपने राहु को मजबूत ना करें, गुरुदेव को मजबूत करते रहें। अगली राशि अगर देखेंगे हम वृषभ राशि, तो 12th हाउस अर्थात जब शनिदेव आपके 12th हाउस को देखेंगे तो कुछ एक्सपेंस कराएंगे, या आप कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं। 4th हाउस और 7th हाउस, 4th हाउस अर्थात आपकी माता, भूमि, भवन, वाहन, और 7th हाउस आपका पार्टनर। इट मीन्स अपनी पूरी फैमिली के साथ, माता और अपनी वाइफ, पूरी फैमिली के साथ आप कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं इस दौरान। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, और अपनी माता की सेवा करने का मौका निकालें, अपनी माता की सेवा करें, जिससे अगला ये 140 डेज आपके लिए बढ़िया जाए, अगले 139 डेज आपके लिए बढ़िया जाएं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मिथुन राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए शनिदेव कारक होते हैं आपके कुंडली के लिए। तो आपके लिए ये मिथुन राशि वालों
पिछला समय आपका अच्छा गया था तो अगला आगामी समय भी अच्छा ही जाएगा। ये सभी राशियों के लिए समझे कि अगर शनिदेव के वक्री होने से पहले का टाइम आपका अच्छा गया था तो ये अभी भी अच्छा जाएगा। अगर पीछे आपका टाइम टफ था तो ये टाइम टफ रहने वाला है, और ये टफ ना हो इसके लिए आपको शनिदेव के उपाय करते रहने हैं। उपाय मैं आखिरी में बताऊंगा सारी राशियों के बाद। तो मिथुन राशि वालों, आपके शनिदेव भाग्य भाव में बैठ रहे हैं और लाभ भाव, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, इन 3 घरों को देख रहे हैं। दैट मीन्स शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठ रहे हैं तो आपको ऐसा भी कभी महसूस होगा कि आपका भाग्य आपका सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। धर्म से आपको कभी अरुचि, अर्थात आपका इंटरेस्ट धर्म से हटेगा कभी। और ऐसा भी हो सकता है कि शनिदेव अगर पीछे आपके अच्छे गए तो आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, आपकी माता पिता इनकी सेवा करने की रुचि बढ़ेगी, आप धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं या आप किसी दूसरी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। और इस दौरान आप अपने घर परिवार, अपने भाई बहनों से भी सुख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपका 6th हाउस भी एक्टिव हो रहा है। तो 6th हाउस शनिदेव जब एक्टिव करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कोई दबी हुई पुरानी बीमारी, पुरानी समस्या, पुराना दुश्मन जिसको आपने ओवर रूल कर दिया था वो फिर से सर उठा करके आपके सामने आए। तो इसलिए छठे घर के जो काम है, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, ऋण, रोग, शत्रु वाले काम से बचें। कोई भी लोन, कोई भी कर्जा लेने से आप बचें, बहुत आवश्यक हो और आप देख रहे हैं कि हाँ मैं इस लोन को आसानी से रीपे कर सकता हूँ तो ही आप लोन लें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से शनिदेव 8वें घर में बैठ रहे हैं और इनकी दृष्टि 10वें घर पे, दूसरे घर पे और 5वें घर पे पड़ रही है। जब शनिदेव आपके 10वें घर को देख रहे हैं अर्थात आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। दूसरा घर अर्थात धन भाव, 5वां घर अर्थात आपकी संतान भाव। तो अर्थात आप अपने कर्मों के द्वारा पैसा अर्जित करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपको फंड्स की अर्निंग होगी। फंड्स की अर्निंग के साथ साथ आपको ऐसा भी मिल सकता है, गुड न्यूज़, कि आपका बेटा जॉब लायक था, उसको जॉब मिल गई। आपका बेटा शादी के लायक था, उसकी शादी तय हो गई। आपके बेटे का कोई एग्जाम का रिजल्ट अवेटेड था, उसमें उसने अच्छे स्कोर्स आए, तो ऐसा आपको मिल सकता है गुड न्यूज़ अपनी संतान से। सो बी हैप्पी। और अगर हम देखें कि शनिदेव आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठ रहे हैं तो आपको भी कुछ पैतृक संपत्ति मिल सकती है। संतान के साथ साथ आपको ससुराल से भी कुछ पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, अन्यथा आपको 8वें घर से कुछ जुड़ा हुआ चोट चपेट, बीमारी या कोई पुरानी समस्या, कष्ट जिसने आपको पीछे कष्ट दिया था वो फिर से आपको कष्ट देने के लिए आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, बाकी आपके लिए समय अच्छा जाएगा। सिंह राशि के लिए अगर हम देखेंगे तो शनिदेव आपके 7वें घर में बैठ रहे हैं और 9th हाउस आपकी लग्न और 4th हाउस इनको देख रहे हैं। दैट मीन्स इस दौरान आपको अपने पार्टनर से थोड़ा प्यार से व्यवहार करना है, प्यार से उनके साथ बर्ताव करना है, अन्यथा आपके पार्टनर से आपकी कुछ तू मैं बहस, ऊंच नीच हो सकती है। सो दैट आपका पार्टनर हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कभी कभी ना समझे, अंडरस्टैंडिंग का इश्यू हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो अपने पार्टनर को प्यार से समझाएं। इसके अलावा आपके 9th हाउस, 1st हाउस और 4th हाउस जब इस पर शनिदेव की एस्पेक्ट्स आएंगे तो इट मीन्स आपका भाग्य आपको लंबी यात्राएं कराएगा, आपका भाग्य जगेगा, क्योंकि ये शनिदेव के मित्र की राशि नहीं है सिंह राशि। सिंह राशि सिंह लग्न सूर्य देवता की है जो कि शनिदेव के शत्रु हैं। तो यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट कम मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरा भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो शनिदेव को प्रसन्न करने की ज़रूरत है जिससे आपका भाग्य एक्टिव हो। 4th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, लग्न एक्टिव हो रहा है, दैट मीन्स भूमि भवन वाहन से कुछ लाभ होने की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन भूमि भवन वाहन है तो आप कहीं पर गलत जगह, गलत ज़मीन में अपना पैसा ना लगाएं, गलत घर खरीदने से बचें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई गलत ज़मीन, गलत घर बेच गया, आपको चीट कर गया। सो बी केयरफुल। 6th राशि अर्थात कन्या राशि, यहाँ पर शनिदेव कारक होते हैं
यहाँ पे अगर देखेंगे तो शनिदेव आपकी राशि में, आपके कन्या वालों के लग्न में 6th हाउस में बैठ रहे हैं और आपकी 8th, 12th और 3rd हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। 6th हाउस इज नोन एज ऋण रोग शत्रु, दैट मीन्स आपके ऋण रोग शत्रु वाले भाव में बैठ करके शनिदेव आपको शत्रु हंता बनाएंगे। आप शत्रुओं का दमन करने के लायक बनेंगे। साथ ही 8वां घर, 12वां घर जो त्रिक भाव होते हैं, अगर देखें तो आपके 6, 8, 12 तीनों इस टाइम एक्टिव हो रहे हैं। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको कोई चोट टपेट लग जाए, आप बीमारी कोई पुरानी निकल के बाहर आ जाए और वो बीमारी आपको हॉस्पिटलाइज करवा दे, या आप किसी से झगड़ा लड़ाई करें, उस झगड़ा लड़ाई की वजह से आपको जेल तक की यात्रा करनी पड़ जाए। इसलिए कन्या राशि वालों, आपको सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही आपका 3rd हाउस भी एक्टिव है, तो हो सकता है कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट में किसी ने, आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो उसको देख करके, पढ़ करके, समझ करके ही साइन करें। ऐसा ना हो कोई डॉक्यूमेंट आपसे फर्जी साइन करवा ले जाए और उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने की वजह से आपको कुछ समस्या हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए अगर देखेंगे तो शनिदेव आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वें, 11वें भाव और 2nd हाउस को देख रहे हैं, अर्थात आपके पार्टनर हाउस को एक्टिव करेंगे, लाभ भाव को एक्टिव करेंगे, धन भाव को एक्टिव करेंगे। इट मीन्स आपकी पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। अब चाहे आपका वाइफ, हस्बैंड कोई पार्टनर हो, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, इनसे आपको लाभ भी होगा और धन भी मिलेगा। तो अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते रखें, अपनी पार्टनरशिप को मजबूत रखें और आने वाले टाइम में शनिदेव से अच्छे लाभ, अच्छे धन की उम्मीद करके प्रयास करें, मेहनत करें और लाभ भी होगा, धन भी आपको प्राप्त होगा ही होगा। अगली राशि अगर देखेंगे वृश्चिक राशि, मंगल महाराज की राशि। यहाँ पर शनिदेव आपके 4th भाव में बैठ रहे हैं और आपके 6th हाउस, 10th हाउस और 1st हाउस को देख रहे हैं। क्योंकि इनके शत्रु की राशि है और यहाँ पर 6ठे भाव में बैठ रहे हैं, तो आपको ये, क्योंकि ये शत्रु की राशि है और आपके 4थे भाव में बैठ करके 6ठे भाव को, 10th हाउस को, 1st हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। तो शनिदेव जमीन के भी कारक हैं, घर के भी कारक हैं। मंगल महाराज जब भूमि के कारक हैं, शनिदेव घर के कारक होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। तो अगर अब तक आपका कोई ऐसा घर था जो आप बनाना चाहते थे, लेना चाहते थे, जो नहीं ले पाए थे, तो आप उस घर को अब बनाना शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। या घर आप खरीदना चाह रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आप उस घर को खरीदने की स्थिति में, बनाने की स्थिति में अब आ पाएंगे। शनिदेव हमेशा ध्यान रखिए, डिले देते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते हैं। राहु, केतु ये सब डिनाई करते हैं, लेकिन शनिदेव कहते हैं मेहनत करो, फल मैं दूंगा, मैं बैठा हूँ। इसलिए मेहनत करते जाइए। आपका कुछ ज़मीन खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, गाड़ी खरीदना चाहते थे, तो इस दौरान आप अपने प्रयास में सफल होंगे। साथ ही आपका 6ठा घर, 10वां घर एक्टिव हो रहा है। इट मीन्स यदि आप जॉब करते थे और सर्विस इंडस्ट्री से थे, तो आपकी जॉब, आपकी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई भी सर्विस थी, वो अच्छी चलेगी। यहाँ से आप अपने जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन देख सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर पिछला टाइम आपका अच्छा नहीं गया था, तो आपको आपकी वर्क प्लेस पे और जॉब में प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो कम नहीं होंगे। उपाय आखिर बताऊंगा। अगली राशि अगर देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि। धनु राशि में यहाँ पर 3rd हाउस में शनिदेव बैठ रहे हैं और इनकी जो दृष्टियाँ पड़ेगी 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, अर्थात शनिदेव धनु राशि वालों के लिए बहुत सही प्लेसमेंट में आ रहे हैं। आपके दोनों त्रिकोणों को ये एक्टिव कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका भाग्य, आपके भाग्य का भाग, आपका संतान, आपके पिता, आपकी धार्मिक यात्राएं, आपका धार्मिक नेचर, इन चीज़ों में इस दौरान आपको कुछ अच्छा या निगेटिव फल मिलेगा। पिछला समय अच्छा गया तो ये समय भी आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा दिखेगा। और अगर लास्ट इस गोचर से पहले का समय आपका संघर्षपूर्ण था, तो ये समय भी आपको कमोबेश संघर्षपूर्ण ही रहने वाला है। आपका 12th हाउस एक्टिव हो रहा है। दैट मीन्स आप कुछ खर्चे करेंगे। खर्चे कहाँ से जुड़े हुए करेंगे? धार्मिक यात्राएं, छोटी छोटी घरेलू यात्राएं, इन पे आप खर्च कर सकते हैं।
अपने संतान के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, संतान के एजुकेशन पे कुछ खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस 9th हाउस हायर एजुकेशन लोअर एजुकेशन दोनों का एक्टिव हो रहा है, तो संतान की पढ़ाई पे कुछ खर्च कर सकते हैं। साथ ही अपने पड़ोसियों पे भी आप इस समय कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके योग बन रहे हैं। अगली राशि और अंतिम राशि, क्योंकि हमने कुंभ से स्टार्ट किया था तो मकर राशि आखिरी होगी। मकर राशि वालों के लिए अगर देखेंगे तो शनिदेव आपके धन भाव में बैठ रहे हैं और आपके चतुर्थ, अष्टम और लाभ भाव को एक्टिव कर रहे हैं, अर्थात शनिदेव आपके धन के लिए एक्टिव हैं। शनिदेव आपकी बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आपका राशि स्वामी, आपका लग्न का स्वामी आपके धन भाव में बैठ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ राइट टाइम टू गेट फंड्स, इट इज़ राइट टाइम टू अर्न मोर एंड मोर फंड्स, इट इज़ राइट टाइम टू मैक्सिमाइज योर बैंक बैलेंस। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब आप पूछेंगे पैसा आएगा कहाँ से, तो चौथा घर, ज़मीन से, गाड़ी से, ठीक है, या आपकी माताजी ने कुछ पैसे रखे होंगे वो पैसे आपको मिल जाएंगे, उनकी कोई एफडी रही हो, कोई इंश्योरेंस रहा हो, एलआईसी की पॉलिसी रही हो, वो पैसे आपको मिल सकते हैं। आप कोई पैतृक संपत्ति, ससुराल से कुछ पैसा पा सकते हैं, और माता से भी, भूमि से, भवन से, अर्थात अगर आप रियल इस्टेट में काम करते हैं, घर बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में काम करते हैं, उससे आपको लाभ होगा। आपके ससुराल से आपको लाभ होगा, आपकी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। और आप कोई रिसर्चर हैं, किसी काम पे आप रिसर्च कर रहे थे, तो वो रिसर्च आपका कंप्लीट होगा और उस चीज़ से भी आपको इस दौरान लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। अर्थात शनिदेव आपके लिए अच्छे फल देने वाले हैं। अब बात करते हैं उपायों की कि अगले 139 डेज तक आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपके शनिदेव अच्छे रहें। तो शनिदेव का कभी भी आपको जीवन में उपाय करना हो तो एक उपाय आपको डेली करना चाहिए। वो उपाय ये है कि अपने सबऑर्डिनेट्स की, अपने घरेलू नौकरों की और अपने पालतू जानवरों की कभी भी बेइज्जती ना करें, कभी भी उनको प्रताड़ित ना करें। उनका जो भी हक बनता है, मेहनताना बनता है, और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति वो आप पूरी तरह ईमानदारी से निभाएं। अगर आपने अपने डोमेस्टिक सर्वेंट, अपने सबऑर्डिनेट्स को परेशान किया, प्रताड़ित किया बेकार में, बिना किसी गलती के या किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के आपने उनको प्रताड़ित किया, तो शनिदेव आपके कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है दवाई, एक होता है परहेज। तो अभी मैं आपको परहेज बता रहा हूँ। ये परहेज आप करेंगे, अपने जूनियर्स, अपने नौकरों की सेवा करें, उन्हें कुछ खाने पीने को दें, उन्हें कुछ अच्छा फील कराएं, जिससे कि शनिदेव आपके अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और दवाई की बात करेंगे तो शनिदेव के लिए आपको सर्वप्रथम भोलेनाथ या हनुमान जी, इनके शरण में जाना चाहिए। डेली आप एक बार हनुमान चालीसा, एक बार शिव चालीसा डेली पढ़ें, और इसके बाद में हनुमान जी की आरती कर लें। शनिवार के दिन आपको चाहिए पीपल के पेड़ में जल डालें, जल में थोड़ा सा कुश डालें, काला तिल डालें, और पीपल की जड़ में जल चढ़ा करके कच्चे सूत से या कलावा से 7 परिक्रमा करें क्लॉकवाइज। और परिक्रमा करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे ही खड़े होकर के शनि चालीसा पढ़ें और प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, आप हमारा कल्याण करें, हम पर अपने आशीर्वाद की अनुकंपा बनाएं। आई होप इतने उपाय से आपका अगला 139 डेज बढ़िया जाएगा और शनिदेव आपको निगेटिव ना दे करके पॉजिटिव चीज़ें दे करके जाएंगे। ओके, आई होप मेरा आज का जो वीडियो था आपके लिए कुछ लाभदायक और ज्ञानवर्धक रहा हो। अगर ऐसा था तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या कमेंट भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा, जो आपको कम अच्छा लगा। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और आने वाले समय में हम आपके लिए और अच्छा कुछ कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।